हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं, जो कि हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है इसका चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये लास्ट चैप्टर है। यहाँ से केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरी तरीके से साइंस हमारा कंप्लीट है। इससे पहले हमने बायोलॉजी और फिजिक्स का हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ बताया हुआ है, और ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था जो कि बचा हुआ था, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। मैं कमेंट में भी मैंने लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया है? जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किस रसायन विज्ञान के द्वारा किया गया है? किस रसायन वैज्ञानिक ने किया है? ठीक है, ऑप्शन से बर्जीलियस, वोलर, कॉल्बे, बर्थेलोट। तो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया है बर्जीलियस ने। किसने किया है? बर्जीलियस ने। कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही प्राप्त हो सकते हैं, और इनका प्रयोगशाला में जो संश्लेषण है वो संभव नहीं है। इसी को जैव शक्ति सिद्धांत या फिर जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रतिपादन किसने दिया है? बर्जीलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं और इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इसको कहते हैं जीवन शक्ति या फिर जैव शक्ति का सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? बर्जीलियस ने। ओके, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो पहला वो कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, ऑप्शन से लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। 1828 ईस्वी में वोलर जो है, इनके द्वारा 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हुआ था। यूरिया का निर्माण किससे किया था? अमोनियम साइनेट से उन्होंने किया था, जो कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था 1828 में। ओके, नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सम चतुष्फलक के चारों किनारे की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चार जो संयोजकताएं होती हैं, इसमें एक सम चतुष्फलक के किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन जो है ये केंद्र में होता है। जैसे ऐसे CH4 अगर होता है, मिथेन अगर लें तो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे कार्बन जो है ये केंद्र में होता है। तो ये जो है इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये विचार दिया था सबसे पहले लीबेल तथा वॉन्टहॉफ ने। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का फॉर्मूला होता है C6H10O5N। ठीक है, O5N, ये हो जाता है सेल्यूलोज। तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है एज यूजुअल? ऑप्शन से कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बनिक यौगिक में, सभी कार्बनिक यौगिक में वो कौन सा तत्व है जो कि मिलता है? तो वो है कार्बन। ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? जिसमें कि कोई पदार्थ जो है, जो अपनी ठोस अवस्था से सीधे वो गैस अवस्था में मतलब आ जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाना, परिवर्तित हो जाना। तो कपूर जो है ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप स्रवण जो है, इसका प्रयोग किया जाता है, भाप स्रवण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बनिक यौगिक है CH3OH, इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या है? CH3OH, इसका IUPAC पद्धति में मेथनॉल नाम है। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। नेक्स्ट है, इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम है इथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसीटिलीन का जो IUPAC नाम है वो है इथाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? C2H5OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरल का IUPAC नाम हो जाता है यहाँ पे ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो ये सब IUPAC नाम है, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? इनमें से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। इसमें कार्बनिक यौगिक जो है वो है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, फेनॉल एक डैश यौगिक है,
एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, एडिसाइक्लिक है या फिर विषम चक्रीय है। तो फिनॉल जो है ये एक एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है? तो अल्कोहल में तो OH पाया जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड में CHO। नेक्स्ट है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित है? तो कीटोन में है COOH, ठीक है, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO और कीटोन जो है इसमें COOH। और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? तो इसमें COOH, इसमें भी होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन में COOH। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितने का अंतर दिखलाता है? सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितने का अंतर दिखाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो CH2 का अंतर दिखाता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने अगले या पिछले सदस्य के अनुसूत्र से इसका जो अंतर होता है, मतलब अंतर अगर सजातीय श्रेणी का बोले तो CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट है समजात क्या है? इसमें समजात क्या है? CH4, C2H4, C2H2 और C6H6, C2H5OH और CH3O, CH3, CH4 और C2H6। तो इसमें समजात क्या है? तो समजात जो है ये हो जाएगा CH4 और C2H6। CH4 मिथेन है और C2H6 एथेन है, ये दोनों जो है ये समजात है, ठीक है। समजात कैसे है तो वो मैं बता दी हूँ। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था कि सजातीय श्रेणी का जो सदस्य होता है उसमें अंतर कितने का होता है? CH2 का। तो अब देखिए यहाँ पे CH2 का अंतर है ना, मतलब यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 है, तो एक C का अंतर हो गया और H6 है, H4 है, तो दो हाइड्रोजन का अंतर है यहाँ पे, तो CH2 का अंतर है, इसलिए ये समजात है, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल का समजात क्या है? मिथाइल अल्कोहल इसका समजात होगा एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है, गलत कथन हमें बताना है। तो गलत कथन देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है। तो ये वाला तो सही है कि CH2 का अंतर होता है सजातीय श्रेणी में। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये वाला कथन, ये दोनों कथन सही है। और देखो पहला वाला जो कथन है कि किसी सजातीय श्रेणी का सभी सदस्य को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। CH2 का अंतर होता है, ठीक है, इनके बीच, तो इनको एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा CH2 पर अगर मतलब ऐड करते जाएं तो अगला वाला उसके अगला वाला आता जाएगा ना, तो इसको एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है कि एक समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, तो ये वाला कथन गलत है कि भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। और एल्काइन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे माइनस है, ये चीज़ याद रखना। और एल्कीन जो हो जाता है, एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्कीन का CnH2n, मतलब यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2 है और यहाँ एल्कीन में CnH2n ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसे हमने देखा कि एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2, एल्कीन का होता है CnH2n। उसी तरीके से उसी फॉर्मूले पे ये बनेगा, एल्केन के फॉर्मूले पे बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन का होता है C3H8। कैसे? तो कार्बन 3 है, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले पे बनाएंगे तो कार्बन 3, N की जगह 3 आ जाएगा, H2n है तो N की जगह 3+2 है ना, तो 3 × 6 + 8 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन 8 आ जाएगा, कार्बन 3 आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे बना है ये प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटिलीन का सूत्र क्या है? एसीटिलीन का सूत्र है CH जो है एसीटिलीन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक के मूल अनुपातिक सूत्र समान होते हैं? कौन सा दो यौगिक है जिसका मूल अनुपातिक सूत्र समान है? इथिलीन और एसिटिलीन का, मिथेन और इथेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, या फिर एसिटिलीन और बेंजीन का। तो ये एसिटिलीन और बेंजीन जो है इसका मूल अनुपातिक सूत्र समान है। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, बताती हूँ मैं। एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है, कार्बन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। बेंजीन का होता है C6H6, कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। मतलब मूल अनुपातिक सूत्र जो है ये सेम है। कार्बन भी 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है ना। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन और एसिटिलीन के क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि बेंजीन और एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र जो होता है वो समान होता है, हमने निकाल के बताया। तो अणुसूत्र यहाँ पे देखिए, अणुसूत्र एवं मूल अनुपाती सूत्र एक होते हैं। अणुसूत्र भिन्न होते हैं लेकिन मूल अनुपाती सूत्र एक होते हैं, ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र समान होता है, ना कि अणुसूत्र, है ना। मूल अनुपाती सूत्र हमने देखा समान होता है, अणुसूत्र भिन्न होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र तो दोनों ही समान होगा, तो ये नहीं होगा। अणुसूत्र अलग अलग होता है, मूल अनुपाती सूत्र जो है ये समान होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O है और अणुभार 60 है, तो इस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। अगर कोई यौगिक है जिसका मूल अनुपाती सूत्र जो है ये CH2O है लेकिन अणुभार इसका 60 है, तो इस यौगिक का अणुसूत्र क्या है। तो इस यौगिक का अणुसूत्र हो जाएगा C2H4 और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बिना बदले सीधे वो वाष्प में बदल जाए, यानी कि ठोस पदार्थ जो है बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है जब, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये हमने देखा भी था कपूर जो होता है ये ऊर्ध्वपातन विधि से होता है, ठोस से सीधे ही वो वाष्प में आ जाना, यानी कि द्रव अवस्था में वो आएगा ही नहीं, सीधे डायरेक्ट वाष्प में। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट है कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की जो क्रिया होती है इसे कहते हैं भंजन। नेक्स्ट है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही के रूप में खट्टा करने का उदाहरण क्या है। दूध का दही के रूप में खट्टा होने का उदाहरण क्या है। साबुनीकरण, पुयन, किण्वन, एस्टीकरण। तो दूध का दही के रूप में खट्टा करना जो उदाहरण है ये है किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण क्या है। किण्वन का क्या उदाहरण है इसमें से। दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण। अभी हमने देखा कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना जो किस चीज़ का उदाहरण होता है, किण्वन का। तो दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना भी किण्वन का उदाहरण है और गन्ने के रस से शराब का बनना भी ये किण्वन का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, यानी कि जो कथन गलत है हमें वो बताना है बहुलीकरण के बारे में। बहुलीकरण यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है, इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। तो बहुलीकरण इसके बारे में जो इसमें से गलत कथन है वो ये है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो अणु हैं वो परस्पर संयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वाला कथन गलत है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है बहुलीकरण का उदाहरण क्या है। इसमें से बहुलीकरण का उदाहरण क्या हो जाएगा। एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन होना, ये बहुलीकरण है। फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन होना और एसिटल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन होना, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, बहुलीकरण के उदाहरण है ये सारे। नेक्स्ट है एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना जो है ये बहुलीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पाइरोलिग्नीशियम अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है। तो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है पाइरोलिग्नीशियस अम्ल जो है ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र जो है ये समान होंगे लेकिन संरचनात्मक सूत्र जो है ये अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शन करते हैं किस चीज़ में, किसमें भिन्नता होती है। इसमें संरचनात्मक सूत्र जो होता है ये भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अणुसूत्र तो समान होता है, संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करती है किस चीज़ में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, अणुसूत्र में, उपयुक्त सभी होता है। अणुसूत्र तो समान होते हैं, ये तो भिन्न नहीं होता है, ये हमने देखा। भौतिक गुण जो होते हैं ये भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है ये समावयवता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ये चेन आइसोमर है। नेक्स्ट है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है।
मिथाइल प्रोपेन जो है ये एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, एन पेंटेन, ये किसका समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है ये एन हेक्सेन का समावयव है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जो है ये परभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग होते हैं। परभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प जो होती है ये क्या होती है? केरोसिन की, साइमोजीन, पेट्रोलियम ईथर, वैसलीन। तो जब पेट्रोल को गर्म करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली जो वाष्प होती है ये पेट्रोलियम ईथर होती है। नेक्स्ट है द्रव्य सोना, लिक्विड गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है किसको? द्रव्य सोना, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? पेट्रोक्रॉप्स में पाया जाता है हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप जो है ये किस कुल से संबंधित रखते हैं हमें ये बताना है। तो ये यूफोरबियासी जो है, यूफोरबियासी इस कुल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल जो है किसका संघटक होता है? मिट्टी का तेल जो है ये संघटक होता है C11 से C16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किस चीज़ का मिश्रण होता है? गैसोहोल जो है ये मिश्रण होता है पेट्रोल और अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? भारी वाहनों में डीजल का उपयोग करते हैं क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता है ये अभिव्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? अच्छे जो अपस्फोटरोधी यौगिक होते हैं इनके ऑक्टेन संख्या का जो मान होता है ये उच्च होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेट्रा एथिल शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक क्या है जो पेट्रोल में इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो ये है लेड टेट्रा इथाइल। क्या है? लेड टेट्रा इथाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल स्टेशन पे बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, गंध कम होता है, ये पेट्रोल के दहन पे निकलने वाला धुआं कम होता है। तो पेट्रोल स्टेशन पे बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। तो इसको मिश्रित करने पे क्या होता है? इसको मिश्रित करने पे पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण जो है ये बढ़ जाता है, अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? गैसोलीन के नमूने की जो गुणवत्ता है इसका पता लगाया जाता है इसके ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ये पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की खपत घटाता है। तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पेट्रोलियम से जो प्राप्त होने वाला मोम है वो इनमें से है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है पेट्रोल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? स्पर्मेटी मोम जो होता है ये प्राप्त होता है व्हेल से। ठीक है, व्हेल से। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन निकालते हैं पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन जो है ये उपोत्पाद है पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक है ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है किस चीज़ का? पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण रहता है। नेक्स्ट है, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको माना जाता है? जितने भी एलिफैटिक यौगिक हैं इनका जन्मदाता जो है ये मिथेन है, CH4। नेक्स्ट है, मिथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मिथेन जो है इसकी आकृति कैसी है? कोणीय है, समचतुष्फलकीय है, रेखीय है या समतलीय? तो CH4 जो है मिथेन, इसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है, कार्बन बीच में होता है और चारों तरफ हाइड्रोजन होता है। तो ये आकृति में कैसा दिख रहा है? समचतुष्फलकीय दिख रहा है ना। ओके, नेक्स्ट है, मिथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण कितना है? तो मिथेन अणु जो होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बंधन कोण है ये कितना होता है? कोण
तो ये कौन है, 190 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट का। नेक्स्ट है मीथेन के विषय में सही कथन हमें बताना है। दलदली स्थान पे नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो मीथेन जो है CH4, इसके बारे में जो हमें कथन सही बताना है वो ये कथन भी सही है। पहला कथन कि दलदली स्थान पे नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का पहला सदस्य, यानी कि एल्केन श्रेणी का ये पहला सदस्य है। कार्बन 1 का ही फॉर्मूला होता है ना, CnH2n+2, तो पहला सदस्य मीथेन ही है, और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है, तो मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को 16 डाइम के साथ गर्म करके, सोडियम प्रोपियानेट को 16 डाइम के साथ गर्म करके, या फिर सोडियम बेंजोएट को 16 डाइम के साथ गर्म करके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रयोगशाला में जो मीथेन गैस बनता है वो सोडियम एसीटेट को 16 डाइम के साथ गर्म करके बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। सेप्टिक टैंक जो होता है, इससे जो भी गैस निकलते हैं उसका जो मिश्रण होता है, इसमें मुख्यतः जो कौन सा गैस होता है, तो मुख्यतः इसमें मीथेन गैस होता है, जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन गैस। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव हो या प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव हो, मीथेन है। सारे क्वेश्चंस जो है ये मीथेन से रिलेटेड है, मीथेन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो सारे एक साथ दिए गए, तो अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख अवयव है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होगा, मीथेन गैस होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी जो होता है इसका प्रमुख घटक क्या है, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सा गैस उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, N2O2 का मिश्रण है। तो खाना बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वो मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो कोयले की जो खान होती है उसमें जो विस्फोट होता है, विस्फोट होने का जो कारण बनती है वो कौन सी गैस बनती है, तो ये मीथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर आता है उसमें कौन सा गैस मौजूद होता है, इसमें ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भर करके गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। तो एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है जो घरों में लगा होता है, तो उसमें कौन सा ऐसा गैस भरा जाता है जो कि उसको गंध युक्त बनाया जाता है ताकि अगर कभी रिसाव की स्थिति हो तो हमें गंध से पता चल जाए कि गैस लीक कर रहा है। तो उसमें हमें जो है किस चीज़ कौन सा गैस मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है मर कैप्टन है, इसको मिलाते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर में। नेक्स्ट है, प्रतिशत फ्रेऑन क्या है। परसीतक फ्रेऑन क्या है। कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, फ्लोरोस्पा और फेलस्पा, ड्राई फ्लोरोओलिसिड एसिड। तो परसीतक फ्रेऑन जो है ये क्या है, परसीतक फ्रेऑन ये है डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं परसीतक फ्रेऑन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस हो या बायोगैस हो, इसका मुख्य घटक हमने देखा था मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सा गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि कर देता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। समतलीय, कोणीय, रेखीय या फिर समचतुष्फलकीय। इथिलीन जो अणु होती है, इथिलीन, इसका आकृति कैसा होता है, समतलीय होता है। नेक्स्ट है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो क्या है। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप हमें प्लास्टिक प्राप्त होता है वो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है, बेकेलाइट होता है, नाइलॉन होता है या फिर पॉलीइथिलीन होता है। तो इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो होता है पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट है, इथिलीन सल्फर
मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस को बनाता है? इथिलीन जो है ये सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा विषैला गैस बनाता है? तो ये बनाता है मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन साइनाइड का, मस्टर्ड गैस का या फिर भाप अंगार गैस का? तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, इसमें रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस इथिलीन जो है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। नेक्स्ट है, इथाइन एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का, उपसह संयोजकता यौगिक का, एकल आबंध वाले यौगिक का या फिर द्वि आबंध वाले यौगिक का? इथाइन जो है ये किसका उदाहरण है? त्रिआबंध वाले यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कैल्शियम कार्बाइड पे जल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न जो गैस है वो है एसीटिलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा एक गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयोग में आता है? तो एलपीजी है, एथिलीन है, मीथेन, एसिटिलीन है। इसमें कौन सा एक गैस है जो वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? वेल्डिंग करने में प्रयोग में किसको लाया जाता है? तो ये एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? नार्सिलेन के नाम से एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा में। तो ये क्या है? ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इथेन या फिर एसिटिलीन है? तो ये है एसिटिलीन। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? युद्ध में ल्यूसाइट नाम का एक विषैला गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बनता है एसिटिलीन से। तो इसमें एक चीज़ अच्छा है कि सारे क्वेश्चंस जैसे मिथेन से रिलेटेड था तो सब एक साथ ही क्वेश्चन था, और अभी एसिटिलीन है तो सब एसिटिलीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेस्टॉन का रासायनिक नाम क्या है? वेस्टॉन जो है इसका रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं वेस्टॉन। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पे एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सामान्य प्रशीतक जो है वो घरेलू प्रशीतकों के रूप में इस्तेमाल में आता है? नियोन, ऑक्सीजन, फ्रियोन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये फ्रियोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में क्या है? फ्रियोन जो है ये वास्तव में क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड है, फ्लोरोस्पार है, हाइड्रोफोलिक एसिड है या फिर डाइफ्लोरोमीथेन है? तो फ्रियोन जो है प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन ये वास्तव में डाइफ्लोरोमीथेन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ओजोन परत के ह्रास के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जूम कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नौसादर का, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या फिर आइडोफॉर्म का? ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ये रासायनिक नाम है क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्रव ईंधन, संवेदन हारक, फॉस्जीन उत्पन्न करता है, अग्निशामक है? तो क्लोरोफॉर्म जो है इसके संबंध में सही कथन बताना है। तो क्लोरोफॉर्म ये संवेदन हारक है और फॉस्जीन उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? फॉस्जीन उत्पन्न करता है और संवेदन हारक है। ऑप्शन सी राइट होगा, 2 और 3 इससे रिलेटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको जाना जाता है पायरीन, इसका अन्य नाम क्या है? पायरीन है। नेक्स्ट है, बिजली से लगी आग को बुझाने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो बिजली से जो आग लग जाता है इसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पायरीन अग्निशामक का, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलाय का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कपड़ों की शुष्क धुलाई में प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, पायरीन का। ठीक है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट इसमें से कौन सा नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म या फिर ईथर? शल्य क्रिया ऑपरेशन में इसमें से कौन सा है जो कि एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो ये हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट है, अल्कोहल में अवयवी तत्व क्या होता है? अल्कोहल जो है इसमें अवयवी तत्व क्या होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल इसमें अवयवी तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, मिथाइल अल्कोहल इसका रासायनिक सूत्र क्या है। CH3OH जो है ये रासायनिक सूत्र है मिथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट है एंटी फ्रिज एक मिश्रण है। एंटी फ्रिज किसका मिश्रण है, एंटी फ्रिज मिथाइल अल्कोहल और जल का मिश्रण है। नेक्स्ट है जल में विलय है, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जल में कौन है जो जल में विलय है, तो इथाइल अल्कोहल जो है जल में विलय है। नेक्स्ट है वाइन शराब जो होता है इसमें क्या उपस्थित होता है, तो शराब में उपस्थित होता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोहलिक पेयों में क्या होता है, अल्कोहलिक जो पेय होते हैं जितने भी उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। नेक्स्ट है अन्य अल्कोहल के नाम से किसको जानते हैं, यानी कि अन्य अल्कोहल यानी कि ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है, इथाइल अल्कोहल को। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पे बुरा प्रभाव पड़ता है, किडनी पे, लीवर पे, हृदय पे या फिर आंत पे। तो अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पे बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर के ऊपर। नेक्स्ट है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं। अंधता आदि ये होती है, इसमें हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल या फिर बेंजील अल्कोहल। तो इसमें जो हानिकारक पदार्थ है वो है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है। विकृतीकृत स्प्रिट किस काम आता है, अच्छे ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, वार्निश बनाने में, विलाय के रूप में या फिर तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में। विकृतीकृत स्प्रिट जो है ये मुख्यतः काम आता है वार्निश बनाने में, विलायक के रूप में। नेक्स्ट है पावर अल्कोहल क्या है, पीने योग्य इथाइल अल्कोहल, परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल या फिर परिशुद्ध मिथाइल अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल जो है वो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन क्या है, आयोडीन का जलीय विलयन, आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन, आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन या फिर आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। तो टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन ये आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन होता है, इसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का एक रूप है, पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें एक विषैले पदार्थ होते हैं, ये रंगीन अपद्रव्य है या फिर इसका स्वाद मीठा होता है। तो विकृत अल्कोहल जो होते हैं ये पीने के लिए ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित स्प्रिट क्या होती है, मेथिलेट स्प्रिट, टिंचर आयोडीन, 95% इथाइल अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल। तो संशोधित स्प्रिट की बात हो रही है, संशोधित स्प्रिट जो होता है ये 95% इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, तो परिशुद्ध अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल होता है। 95% इथाइल अल्कोहल संशोधित स्पिरिट होता है और 100% इथाइल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पे जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पे ठंडक महसूस होती है, इस घोल में ये गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो जो घोल लगाया जाता है उस घोल में किस यौगिक की उपस्थिति के कारण ये गुण होता है, उसमें कौन सा यौगिक उपस्थित होता है, उसमें इथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है किण्वन कैसी अभिक्रिया है, किण्वन जो है ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, अल्कोहलिक खमीरन इसका अल्कोहलिक उत्पाद है इथाइल अल्कोहल, आखिरी उत्पाद। नेक्स्ट है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, किण्वन की जो क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, किण्वन की क्रिया उष्माक्षेपीय क्रिया होती है। नेक्स्ट है गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो गैसोहोल जो होता है ये गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है C2H2OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये रासायनिक सूत्र इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H2OH। नेक्स्ट है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, मिथेनॉल जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, वुड अल्कोहल के नाम से। नेक्स्ट है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो शराब का निर्माण किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पे क्या प्राप्त होता है, इथिलीन की प्रतिक्रिया अगर पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराते हैं तब हमें इथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया से, तो टेरिलीन जो है ये टेट्राथैलिक अम्ल जो है ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ और फिर बनता है टेरिलीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है, तो शीत प्रधान जो देश होते हैं वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस चीज़ का मिश्रण होता है, ये मिश्रण होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकोल का। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल इसको बोलते हैं फार्मेलिन।
नेक्स्ट है मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे? क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से या फिर फॉर्मल्डिहाइड से। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन जो है ये बनाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन जो है ये हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एल्डोल संघनन जो है किसके बीच नहीं हो सकता? दो भिन्न एल्डिहाइड के बीच, एक एल्डिहाइड एक एस्टर के बीच, दो भिन्न कीटोन्स के बीच या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच। तो एल्डोल संघनन जो है ये एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पाइरोग्लिनियस अम्ल किसका का अवयव क्या है? पाइरोग्लिनियस अवयव जो ये अम्ल है इसका अवयव क्या होगा? एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये तीनों ही जो है पाइरोग्लिनियस अम्ल का अवयव है। ऑप्शन डी राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल जो होता है इसमें क्या मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद होता है 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है, 10% एसिटिक अम्ल होगा। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपाइन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। इसमें से प्रोपेनॉन है, एक प्रोपेनॉल है। इसमें कौन है जो एल्डिहाइड है? इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है? तो प्रोपेनल जो है ये एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फार्मिक एसिड जो होता है ये लाल चींटी में होता है, इससे उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो चींटी में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एप्पल जो होता है एप्पल में होता है मैलिक एसिड। ये सब एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और ये याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर अल्कोहल के लिए या फिर यूरिया के लिए? तो सीरा जो है ये अति उच्चतम माल है किसके लिए? एसिटिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर जो होता है टोमेटो इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट सिरका में कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो सिरका में मौजूद होता है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो सिरके का जो स्वाद होता है तिक्त होता है ये एसिटिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है सिरका विनेगर, ये क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन या 50% विलयन या फिर 40% विलयन। तो सिरका जो होता है विनेगर ये क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित हो जाने से या फिर बोलते हैं जमने से थकावट होता है। ज़्यादा लैक्टिक एसिड हो जाता है तो मांसपेशियों में थकावट आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान है? साइट्रिक एसिड किस में होता है? काला चना, दही, नींबू या फिर इमली में? तो साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? नींबू में, मक्खन में, दूध में या फिर सिरका में? तो साइट्रिक एसिड हमने अभी भी देखा नींबू में होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये दूध में होगा, यानी दही में होता है लैक्टिक एसिड जनरली, तो ये दूध में हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एसिड ये होता है सिरके में, ब्यूटारिक एसिड हो जाता है मक्खन में। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बी का एसिटिक एसिड किस में होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, तो बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। टार्टिक अम्ल जो है ये अंगूर में होता है। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। इमली हो या अंगूर हो इसमें टार्टिक एसिड होता है। इमली और अंगूर दोनों में कौन सा एसिड होता है? टार्टिक एसिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है टार्टिक एसिड का। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है? फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड का जो उपयोग है ये किस रूप में होता है? फोटोग्राफी में तो हमने देखा कि ऑक्सैलिक एसिड का यूज होता है, लेकिन किस रूप में होता है ये? किस रूप में होगा? तो इसका जो रूप है वो है फेरस ऑक्सैलेट के रूप में होता है ये। नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्याही के जो धब्बे होते हैं इसको हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कपड़ों में जो जंग लग जाता है इसको भी हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी होती है, तो मानव गुर्दे में पथरी हो जाता है, आपने सुना होगा, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, पथरी जो पत्थर होता है। नेक्स्ट है डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल ना बन सके। किसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो जिन लोगों को भी गाल ब्लैडर या फिर गुर्दे में पथरी होता है, पथरी से जो पीड़ित होते हैं, उसको डॉक्टर मना करते हैं टमाटर, अंडा, दूध या फिर गोभी ये सब नहीं लेने के लिए, क्योंकि ताकि इसमें कौन सा क्रिस्टल नहीं बन पाए, तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट नहीं बन पाए, है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्योंकि इसी से पथरी बनता है और इन सब चीज़ों में कैल्शियम ऑक्जेलेट है, दूध में कैल्शियम है, टमाटर में है ऑक्जेलेट, तो इसलिए सब चीज़ मना करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जा सकता है, तो आयरन यौगिक से जो उत्पन्न दाग होता है या फिर बोल सकते हैं उसको जंग लगना, इस तरीके का तो हमने देखा भी था, ऑक्जेलिक एसिड से निकालता है वो। नेक्स्ट है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है, पौधे की जो सेल होते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये किस रूप में होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आइडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रतिरोधी के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, तो प्रयोगशाला में हमने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था कि सबसे पहले यूरिया को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कार्बाइड के नाम से जानते हैं, कार्बाइड के नाम से यूरिया को जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन यूरिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, यूरिया में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है और ये किस रूप में होता है, एमाइड के रूप में। नेक्स्ट यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत में ये कितनी मात्रा में होती है, तो हमने तो देखा कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में होता है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट होता है, 46%। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वोलर स्टार्टिंग में ही हमने देखा था यूरिया का, तो वोलर ने जो है यूरिया का संश्लेषण किया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको कहते हैं, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को कहते हैं, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट गैमेक्सीन क्या है, गैमेक्सीन जो है एक कीटाणुनाशक होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट जो होता है इसका आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोटोलुइन क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है ये क्या होगा, ट्राइनाइट्रोबेंजीन तो एक विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो होगा ये है एक विस्फोटक, ये दोनों ही विस्फोटक है, ठीक है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन या फिर ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये दोनों ही विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेबन का तेल, ऑयल ऑफ मिरेबन इसके नाम से किसको जानते हैं, मिरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है, DDT, TNT, HCl और VCR, इसमें कीटनाशक कौन सा है, तो DDT जो है एक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दवा बनाने में क्या काम आता है, दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक क्या है, तो टमाटर की जो चटनी होती है उसको अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें एक यौगिक मिलाया जाता है हल्के से मात्रा में, वो है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फलों की जो रस होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए भी सोडियम बेंजोएट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखना हो या फल के रस को सुरक्षित रखना हो उसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, खाने की जो वस्तु होती है इसके परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है, तो खाद्य पदार्थ हो या खाने की वस्तु हो इसके परीक्षण के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू गैस में क्या होता है, आंसू गैस में होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल क्या है, कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, C6H5OH, इसको बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी के संबंधित यौगिक का नाम बताइए। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था इसमें संबंधित यौगिक कौन सा था? तो इसमें संबंधित यौगिक हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। कोल तार जो है नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्जीन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? फॉस्जीन जो है ये कार्बोनिल क्लोराइड है, इसका रासायनिक सामान्य नाम है, सॉरी, कार्बोनिल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्लॉन किससे बना पॉलीमर है? ऑर्लॉन जो है किससे बना ये पॉलीमर है जो कि किससे बना होता है? ये एक्रिलोनाइट्रॉयल से। नेक्स्ट है क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। इसमें प्राकृतिक बहुलक जो है वो कौन नहीं है? नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेटम, पॉलीस्टाइरी। तो इसमें पॉलीमर जो है वो कौन नहीं है? पॉलीमर, तो टेफ्लॉन जो है पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलक में किसका प्रयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो वैसी कढ़ाई जो चिपके नहीं उसके लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक वस्तुतः क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी होते हैं, या फिर एक कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं। तो प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक की वस्तुतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। नेक्स्ट है बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? बैकेलाइट जो है, बैकेलाइट ये फिनॉल और किसका बहुलक होता है? तो बैकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो पीवीसी जो है ये बनता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन इसका निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से। नेक्स्ट है बरसाती जो होता है रैनकोट, ये किससे बनता है? तो जितने भी रैनकोट्स होते हैं वो बनते हैं पॉलीकार्बोनेट से। ऑप्शन सी राइट होगा, पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो खाने के पदार्थ जो पैक होते हैं ये कौन सा प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल होता है? पॉलीइथिलीन। ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। इसमें प्राकृतिक रेशा है रेशम। नेक्स्ट है मोम, वैक्स क्या है? एस्टर है, क्षार है, एल्डिहाइड है, या फिर लवण है? तो मोम जो है, एस्टर जो है ये एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाह, लैक ये क्या है? प्राकृतिक अपरूप है, प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लाह जो है, लाह ये प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम क्या है? रेयॉन, डिक्रॉन, रेचा, रेसा कांच, या फिर नायलॉन। कृत्रिम रेशम इसका निम्नलिखित में से नाम क्या है? डिक्रॉन। डिक्रॉन भी बोलते हैं रेशम को। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन था। नेक्स्ट है हेक्सा मिथाइलिन, डायमाइन और एपिटिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? हेक्सा मिथिलीन, डायमाइन और एपिटिक एसिड के संघनन से जो प्राप्त पॉलीमर होता है वो क्या होता है? नायलॉन 66। उसको क्या बोलते हैं? नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन क्या है? नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट है बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन जो इसका खोज किया था माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है वल्नीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो वल्नीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने का जो खोज है ये चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का वल्नीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रबर का वल्नीकरण करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें गंधक के साथ गर्म करना, इसको गंधक के साथ गर्म करना वल्नीकरण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? अमोनिया, मिथनॉल, एस्टर और इथेनॉल। इसमें मीठी महक वाला कौन है? एस्टर जो है ये मीठी महक वाला है। नेक्स्ट है किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है? मेथनॉल में, इथाइल एसीटेट में, मिथाइल क्लोराइड में, या फिर मेथनोइक अम्ल में? तो फल की बहुत तेज जो सुगंध है ये आता है इथाइल एसीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संयोग से बिच्छू बूटी की पत्तियों के छू जाने पे जलन पैदा होती है, ये किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है? तो बिच्छू बूटी की पत्तियों को छूने पे जलन होता है, ये किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है? मिथेनोइक अम्ल के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें विस्फोटक कौन नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? कौन सा विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है? टीएनजी जो होता है, टीएनजी, इसका नाम नोबेल तेल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन सी के रूप में स्कॉर्बिक एसिड को जानते हैं। नेक्स्ट, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी का जो पौधा होता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब औषधीय महत्व है इसका, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें फिनॉल और फ्लेवोनाइड उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका महत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन और रेशम। इसमें प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? नायलॉन नहीं है, नायलॉन मानव निर्मित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? जूट, रेयॉन, नायलॉन और लीनन। इसमें गैर सेल्यूलोसी रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट है, किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग होने वाला मिश्र है? यूरोट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म, एसिप्रीन, इथाइल अल्कोहल। तो औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग होने वाला जो मिश्र है ये क्या है? एस्पिरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और पीवीसी। इसमें जैव निम्नीकृत जो है कौन नहीं किया जा सकता है? पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? साबुन का सह उत्पाद कौन है? आइसोप्रीन, इथाइलिक ग्लाइकोल, ब्यूटेन या फिर ग्लिसरीन। साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरीन। नेक्स्ट है, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो प्रोपेन जो होता है C3 होता है, H8 होता है प्रोपेन का। तो इसमें देखिए कार्बन 3 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है? 8 होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।